आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई गलत रिश्ता हमारे करियर को, हमारी पढ़ाई को, हमारे बिजनेस को, हमारे बच्चों के फ्यूचर को कैसे बर्बाद कर सकता है। इनके बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे कि कैसे हम लोगों की ज़िंदगी को उस कगार पर पहुँचा देता है कि हम अपने आप को नुकसान पहुँचाने लगते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता, ना हमको हमारे और दूसरे रिश्ते समझ में आते हैं, ना हमारे माँ-बाप दिखाई देते हैं, ना हमारे बच्चे दिखाई देते हैं, ना हमारे दोस्त, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ़ एक रिश्ता दिखाई देता है और उसके चक्कर में हम अपना सब बर्बाद करके बैठ जाते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान है ना अपनी इज़्ज़त करना नहीं जानता है। तुम कभी मिरर के सामने खड़े हो ना और बिना कपड़ों के खड़े हो ना, देखना खुद को। अगर तुम आँखों से आँखें मिला के नहीं देख पा रहे ना खुद को, तो समझ जाना तुम अपनी इज़्ज़त कभी नहीं करते हो। तुम्हें ना अपना फेस पसंद है, ना अपनी वेशभूषा, कुछ नहीं पसंद। तुम अपने शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि मैं जो जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक हूँ। तुम कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और जब तक ये डर नहीं निकालोगे ना खुद के अंदर से, तब तक तुम सामने वाले से कैसे लड़ पाओगे अपने हक के लिए? कभी नहीं लड़ पाओगे। तुम अपनी बात नहीं कह पाओगे। तुम हमेशा डर में रहोगे। तुम्हें अकेलापन का डर सताएगा कि मैं अकेला हो जाऊँगा तो क्या होगा? क्या कैसी मेरी लाइफ़ होगी? तुमको ये सब कुछ नहीं सोचना। सबसे पहले अपनी इज़्ज़त करना सीखो। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ और अच्छे से रहो। जिम जॉइन करो जाकर। अपने शरीर पर ध्यान दो। शरीर पर ध्यान दोगे तो खुद को अच्छा फ़ील होगा। खुद अच्छा फ़ील होगा तो अच्छे कपड़े पहनो। पहले अपने शरीर की इज़्ज़त करना सीखो। शरीर की इज़्ज़त करोगे तब जाके तुम दूसरी स्टेप में काम कर पाओगे, वरना कैसे करोगे? तुम्हें अपने शरीर की परवाह ही नहीं है। तुम किसी के प्यार में या तुम किसी के मोह में इतने पागल हो गए हो कि तुमको आस-पास कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तुमको बस सिर्फ़ वो एक इंसान दिखाई देता है और वो इंसान तुम्हें डोमिनेट करता रहता है, परेशान करता रहता है। तुम उसके अनुसार अपने आप को बदलते रहते हो और एक दिन फट जाते हो। तो हमें दूसरे के अनुसार नहीं बदलना। हम जैसे हैं हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना है। खुद की इज़्ज़त करो, अपने शरीर की इज़्ज़त करो, हाँ? अपना जो बिहेवियर है उसकी इज़्ज़त करना सीखो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तुम अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलो। जो तुमने कम्फ़र्ट ज़ोन बना रखा है कि नहीं, इसके अलावा मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम उस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलो। तुम नई-नई चीज़ें सीखो। जो भी तुम्हारे मन करे, कुछ भी नया करने का वो सीखो। पर उस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलो। तुमने कुछ लोगों को बना रखा है कि मेरी लाइफ़ में ये लोग रहेंगे, मेरी लाइफ़ में ये लोग रहेंगे, मेरी लाइफ़ में ये लोग। बस तुम्हारा कम्फ़र्ट ज़ोन उतना ही है। नहीं, तुम दूसरे लोगों से दोस्ती बनाओ। दूसरे लोगों से मिलना-जुलना शुरू करो। कोई भी लोग हो सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमें हर किसी से ही रिश्ता बनाना है। मिलो, नए लोगों से मिलो, नई चीज़, नई एक्टिविटी करो। नई एक्टिविटी करोगे तो नए लोगों से मिलोगे। नए लोगों से मिलोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। जब तक तुम उस कम्फ़र्ट ज़ोन में रहोगे, तुम उसी में ही फँसे रहोगे। लोगों की परवाह बंद करो। तुम जो सोचते हो कि वो क्या सोचेगी मेरे बारे में या वो क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगी, हाँ? कुछ भी, जिसको जो सोचना है सोचने दो। इंसान को ख़ास तौर पे अपने माता-पिता और जो उसका कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति-पत्नी जो होता है, सिर्फ़ उनकी परवाह ज़्यादा होती है। तुमको नहीं सोचना किसी के बारे में। भाड़ में जाएँ सारे लोग। तुम सिर्फ़ अपने बारे में सोचो। अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने दिमाग का ख़्याल रखो। ठीक है? जब तुम जिम जाना शुरू करोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप धीरे-धीरे अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देगा। जिम जाना शुरू करो। अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो और सही लोगों को सुनना शुरू करो। गलत लोगों को नहीं। रील बिल्कुल बंद करो। जो तुम रील देखते जाते हो, तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता। तुम उस 30 सेकंड के डोपामाइन में इतने फँसे रहते हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं होता है कि मैं अब आगे क्या करूँ? नहीं सोचना तुमको, देखना ही नहीं है तुमको। तुमको आगे बढ़ते रहना है। मैं तुमको बार-बार, डेली-डेली आके यही समझाता हूँ कि अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से, हैं, दूसरों की परवाह करना बंद करो। अपनी इज़्ज़त करना शुरू करो। तुम एक बार शुरू तो करो। क्या सोचती है दुनिया, क्या नहीं सोचती, तुमको कोई मतलब नहीं है। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। बस अपने बारे में सोचो। तुमको जो सही लगता है, दुनिया का कोई भी काम, कैसा भी काम, बस तुम करो। अपने आप से सवाल पूछना शुरू करो कि अगर तुम उसकी सिचुएशन में होते तो क्या करते? वही करते जो उसने किया या और कुछ करते, दूसरा कोई चीज़ें करते? तुमको प्रॉब्लम तुम्हारी पता है क्या है? तुमको है ना अकेले रहने में डर लगता है। तुमको लगता है कि शायद कोई उम्मीद है और चीज़ें रह जाएँगी। तुम हमेशा प्यार को है ना आज़ाद नहीं छोड़ते हो। तुम है ना कोशिश करते हो कि मैं मुट्ठी में ऐसे दबाता रहूँ। उसको आज़ाद छोड़ो। वो आ गया तो तुम्हारा, नहीं आया तो तुम्हारा ही फ़ायदा ना। उसके पास रहने से तुम्हारा ही नुकसान था। उसके जाने से तुम्हारा फ़ायदा ही हुआ। अब उसके जाने से तुम्हारी लाइफ़ चेंज नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ़ में दुःख होगा, थोड़े दिन है, 5 दिन, 10 दिन, कुछ दिन दुःख मना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर उस दुःख की वजह से तुम अपने लाइफ़ में इम्पैक्ट मत करो। अपने बच्चों की परवरिश को खराब मत करो। जो शादीशुदा होते हैं उनको अपने बच्चों की परवाह ही नहीं होती कि बच्चा शाम को रोज़ लड़ाई देखता है, रोज़ सुनता है, उसके ऊपर क्या असर जा रहा होगा। वो डरता है घर आने से पहले। स्कूल से घर आता है या कॉलेज से घर आता है, उसको डर लगता है कि अब मैं घर जाऊँगा फिर वही माहौल मिलेगा मुझको। वो बहाने ढूँढता है बाहर रहने के कि
मुझे कोई ना कोई बहाना मिल जाए। एक बार उसके बारे में सोचो, एक बार उन लोगों को देखो जो तुमसे प्यार करते हैं। हो सकता है तुम्हारे माता-पिता, दोस्त कोई हो तुमसे प्यार करता है, उसके बारे में सोचो। वो तो मरा जा रहा है तुम्हारे समय के लिए, पर तुम उनको समय नहीं दोगे। तुम या तो सोचने में समय बिताओगे या फिर उस इंसान को समय दोगे जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता। तो जब तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं करता तो क्यों उसको समय देना? नहीं देना ना। अपना समय अपने ऊपर निकालो। जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं उनके साथ समय बिताओ। तुमको जो चीज़ करनी है वो चीज़ करो। तुमको जिम जाना है जिम जाओ, तुम्हें नई एक्टिविटी सीखना है वो सीखो। अपने कंफर्ट ज़ोन से तो निकलो। तुम बस कराना नहीं चाहते हो, मोबाइल लेके बैठ जाओगे और बस रील स्क्रॉल करते रहोगे, दूसरों की रील देखोगे और खुद को कोसते रहोगे। ऐसा नहीं होता। तुम पहले खुद तो इम्प्रूव हो, तुम वहीं अटके पड़े हो। शायद हो सकता है तुम्हारा जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में बढ़ चुका होंगे, तुम अभी भी वहीं फंसे हुए हो। ज़िंदगी का एक फेज आता है, समय के हिसाब से धीरे-धीरे अपग्रेड करना पड़ता है खुद को। तुम अपग्रेड करने को तैयार ही नहीं हो खुद को। तुम चाहते हो कि वो ज़ोन जो हमारा स्कूल, कॉलेज में बना है वो बना ही रहे या उसके आगे का बना नहीं, तुमको अपग्रेड करना पड़ेगा, समय के साथ-साथ बढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जैसे बदलती है तो हम कैसे नया फ्रिज उठा लाते हैं पुराना छोड़कर, उसी तरीके से तुमको भी अपने लाइफ में चेंज लाने पड़ेंगे। समय बदल रहा है, जनरेशनें बदल रही हैं, हर चीज़ बदल रही है और धीरे-धीरे तुमको अपनी हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा, हर स्किल पे काम करना पड़ेगा। आज की क्या ज़रूरत है वो देखनी पड़ेगी। पर मैं एक बात कहूँगा, सही लोगों को सुनना। अगर गलत लोगों को सुनना शुरू कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किताबें पढ़ना शुरू करो। सुनने से अच्छा है किताबें पढ़ोगे तो सोचोगे, सोचोगे तो एहसास होगा तुमको। एहसास होगा तब समझ पाओगे कि हम गलती क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हम क्यों इतना परेशान हुए जा रहे हैं किसी एक इंसान के लिए। तुम अपना करियर बर्बाद कर देते हो, तुमको अपनी जॉब की परवाह नहीं रहती। जॉब तुम्हारे में सैलरी धीरे-धीरे कम होती चली जाती है या एक दिन तुम्हारी जॉब ही चली जाती है। बिज़नेस भी तुम्हारा डाउन चला जाता है धीरे-धीरे करके। अगर तुम तैयारी करते हो तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाते। जहाँ पहले तुम 12 घंटे पढ़ते थे अब तुम 2 घंटे में समेट के रह गए हो। याद रखना अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को ना दोनों को है ना अलग-अलग रखना चाहिए। कभी मिक्स मत करना, याद रखना। इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। समय के साथ-साथ तुम्हें एहसास होगा या तो तुम खुद से सीख लो इन चीज़ों को और नहीं सीख पा रहे हो ना तो ज़िंदगी एक दिन तुम्हें उठा के ऐसे जो पछाड़ मारेगी ना तो तुमको एहसास हो जाएगा कि नहीं, मेरे को काम और पर्सनल लाइफ है ना दोनों को अलग रखना चाहिए। क्योंकि अभी नहीं होगा ऐसा, लेकिन एक समय आएगा कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि साला मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मतलब मैं तो सब चीज़ें करता हूँ फिर भी ऐसा हो गया। तो दोनों को बैलेंस करके चलो, मिक्स मत करो दोनों की फीलिंग को। अगर दोनों की फीलिंग को मिक्स करना शुरू कर दिया तो तुम अपनी लाइफ खराब कर लोगे। अपने आप से प्यार करो, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि बस अपने आप से प्यार करो। जिस दिन तुम अपने आप से प्यार करना सीख गए, सामने वाला भी तुम्हें प्यार करने लगेगा। नहीं भी करेगा तो इज्जत करना सीख जाएगा तुम्हारी, क्योंकि तुम खुद की इज्जत करना ना भूल गए हो। अपनी इज्जत करना सीखो। अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ लोगों को कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे जो एक्सेप्ट ऐसे ही कर ले तो रहे, ना नहीं रहना तो कोई बात नहीं जाए। तुम क्यों बदल जाते हो दूसरों के लिए? हमें बदलना नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे नहीं बदलना। तुम जैसे हो ठीक हो, किसी के लिए मत बदलना, ना पेरेंट्स के लिए, ना जिनसे तुम प्यार करते हो उनके लिए, किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा मन और दिल नहीं कहता ना कि बस मुझे अब बदलना है, तब तक मत बदलना, कभी भी मत बदलना। क्योंकि वो चीजें एक समय जब भर भर के जब घड़ा भर जाएगा ना तो फटेगा, और जिस दिन तुम फटोगे ना उस दिन कुछ गलत कदम उठा लोगे किसी भी तरीके का। हो सकता है दूसरे को नुकसान कर दो, हो सकता है खुद को नुकसान कर लो, पर कुछ ना कुछ करोगे तुम ऐसा, इसलिए वो घड़ा भर ही ना पाए कभी। तो तुम वैसे ही रहो, खाली घड़ा रहो कि हम कुछ नहीं है मन में हमारे, हम तो साफ दिल के हैं। तो थोड़ा सा है ना खुद से प्यार करना सीखो, अपने से प्यार। तुम खुश रहोगे तो 4 आदमी और खुश रहेंगे तुम्हारे आसपास के। प्रॉब्लम है तुम्हारे इंसानों की आदत क्या हो गई है कि दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। जी हजूरी ज्यादा होती है कि वो खुश रहेगा तो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, वो खुश रहेगी तो मेरे बारे में अच्छा सोचेगी। नहीं सोचना हमें। हम खुश रहेंगे तो सामने वाला खुश हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। खुश रहना सीखो, वो तुमको सीखना पड़ेगा। अपनी इज्जत करना सीखो। इज्जत करोगे तो तुम अपने आप खुश रहना सीख जाओगे। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे शख्स की, कभी नहीं पड़ेगी। ना तुम्हें अपने माता पिता की, ना भाई बहन की, ना अपने पति पत्नी की, ना बच्चों की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। ना अपने दोस्तों की, किसी की नहीं पड़ने वाली। तुम अकेले रहना और खुश रहना तो सीखो। तुम प्यार करोगे जब खुद से, तुम्हें एहसास होगा कि तुम क्या चीज हो। और धीरे 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 जब कंटिन्यू वो चीज करते रहोगे तो प्यार खुद से करते रहोगे। अच्छे कपड़े पहनो। तुम एक टी शर्ट एक शर्ट पहन के एक हफ्ते तुम्हें होश ही नहीं रहता तुम क्या पहन रहे हो। पहनो उनको, नए नए कपड़ों को।
जो है कम से कम तो उतना तो पहन सकते हो ना, जो तुम्हारे घर में उपलब्ध है, साफ सुथरे तो पहन सकते हो ना। तुम खुद अपने शरीर की इज्जत नहीं करना चाहते, अरे अच्छे कपड़े पहनो, खुद को लगे कि नहीं मैं अब अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ। तुमको अपने अंदर कमी ही नजर आती रहती है कि मेरा शरीर ऐसा है, मेरा फेस ऐसा है, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिम जाने के लिए भी मैं तुम्हें इसलिए कहता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग ठीक हो, दिमाग सही रहेगा और साथ में बॉडी भी तुम्हारी बनती रहती है, पर बॉडी से ज्यादा तुम्हारा दिमाग सही रहता है। कुछ देर जब तुम एक्सरसाइज करके आते हो तो दिमाग में तुम्हारा जो डोपामिन दौड़ता है ना, वो खुशी तुम्हें मिलेगी, वो तुम्हारा कम से कम आधा दिन तो निकाल देगी। आधे दिन बाद नहा लेना, फिर तुम्हारा 4 5 6 घंटे कट जाएगा, खत्म दिन तुम्हारा। कोशिश तो करो उस चीजों से निकलने की। कोशिश ही नहीं करोगे, बस रील स्क्रॉल करते रहोगे और तुमको लगेगा कि एक दिन भगवान आएंगे उस इंसान को मेरी झोली में डाल जाएंगे, तो नहीं होने वाला। अगर तुम पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अलग हो जाओ उनसे। अगर तुम्हारी नहीं पटरी खा रही तो बच्चा तो तुम्हारा ही रहेगा ना, तुम दोनों का ही रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो तुम्हारे बच्चे और किसी का हो जाएगा। कम से कम उसका फ्यूचर तो बर्बाद मत करो, उसको तो अपनी जिंदगी जीने दो। वो रोज आके जब यही देखेगा तो क्या सीखेगा? उसकी लाइफ तो तुमने झंड कर दी, तुमको परवाह भी नहीं है। वो जो सिंगल है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या जो रिलेशनशिप में है किसी भी तरीके के, तो एक्सेप्ट करना सीखो चीजों को कि हाँ अब हो गया है ये चीज, अब हमें इससे निकलना है। अब इसके लिए मैं दारू या और कोई चीज तो नहीं अपना सकता, है ना। तो हमें है ना बुरी चीजें ना पकड़ के ना अच्छी चीजें पकड़नी चाहिए। जब आप इस सिचुएशन में हो ना, तो हमेशा ना अच्छी चीजों को पकड़ना। तुम्हारे पास दो रास्ते रहेंगे, या तो नशा कर लो, भूल जाओगे सब, भूल क्या, याद और ज्यादा आएगी पर वो दिमाग उस समय के लिए थोड़ा शांत हो जाता है। या तो फिर तुम कुछ अच्छी चीजें कर लो, तुम अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हो, तुम एक्सरसाइज भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ सिर्फ एक्सरसाइज करो, तुम मत करो ज्यादा चीजें। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तुम्हें खुद रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फर्क इतना है कि अच्छी चीजों में समय लगता है, एक दिन में नहीं होगा। पर तुम मन बना लो कि नहीं मैं 4 महीने करके देखता हूँ, नहीं यार तो फिर मैं ये चीज भी पकड़ लूंगा, है ना। तो नहीं, तो पहले अच्छी चीज करके देखो, देखना तुम्हारे अंदर धीरे 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 कैसे चेंज आते हैं। तुम्हारी लाइफ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो हमेशा सही रास्ते को ही चुनना है, गलत मत पकड़ लेना। अगर गलत पकड़ लिया ना तो हमेशा वही करोगे। जब भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो हमेशा गलत रास्ता ही चुनोगे, और एक दिन उसके एडिक्ट हो जाओगे तो फिर तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो बेहतर है कि तुम सही रास्ता चुनो, अपने आप से प्यार करना सीखो। यही मेरा आज का टॉपिक था कि तुम खुद से प्यार करना सीखो। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख गए, कोई भी रिलेशन हो, कैसे भी रिलेशन में हो, तुम उस चीज से निकल जाओगे। बुरा लगता है, क्यों नहीं लगेगा भाई, किसी के साथ रहे एकदम से वो आदतें छूटती हैं तो झटका तो लगता ही है। पर कितना है, 15 दिन 1 महीने सुख मना लो उस चीज का, पर उसके बाद तुम नहीं निकलो उस चीज से, खत्म हो गया जो था हो गया, बस दी एंड। एक्सेप्ट करो चीजों को, उसके बारे में सोचना नहीं है। बात यह है कि तुम उसके बारे में सोचते हो ना तो तुम उसको याद करते हो। परवाह ही करना बंद कर दो ना, फिर अपनी परवाह करो, भाड़ में जाए। जब तक साथ में था इंसान उसकी परवाह थी, नहीं है अब सिर्फ अपनी करो। क्या जरूरत है किसी की करने की? अपनी करते रहो, अपनी करते रहोगे तो खुश रहोगे। तो आज यहीं खत्म करते हैं, चलिए।